देखिए हमने आपका लास्ट लेक्चर में आईएलडी फॉर रिएक्शंस देखा था, है ना, फॉर अ सिंपली सेपरेट बीम। तो आईएलडी किसी रिएक्शंस के लिए कैसे बनता है, चाहे आपकी वो रिएक्शन ई सपोर्ट पे हो चाहे बी सपोर्ट पे हो, उसका आईएलडी कैसा बनेगा, उसका डेरिवेशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका आईएलडी फॉर शेयर फोर्स और एट एनी पॉइंट सी। तो शेयर फोर्स के लिए आपका आईएलडी किस तरीके से ड्रॉ होता है, उसका डेरिवेशन कैसे होगा, हमने वो आपका आईएलडी क्यों बनता है वैसा उसको समझेंगे। एंड देन वो आईएलडी कैसा बनता है, इस ये जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते वक्त, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जब आप आईएलडी बनाओगे तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बनेगा, राइट। आपको एक सेक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, जैसे कि आपको यहाँ पे एक सिंपल सपोर्टेड बीम दिख रही है ए बी, एंड इस ए बी के स्पैन में आपको कहीं पे भी एक लोकेशन गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने सी पॉइंट माना है, तो आपको एक सी पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट के लिए आपको शेयर फोर्स निकालना होगा, या फिर आईएलडी शेयर फोर्स के बनाना होगा, या फिर आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट बनाना होगा इस पॉइंट के लिए। तो आपका आईएलडी फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट किसी पॉइंट के लिए बनता है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम माना है और आपको एक पॉइंट गिवन है सी, जो कि आपका ए से आपका स्मॉल ए डिस्टेंस में है एंड आपका स्मॉल बी डिस्टेंस में है फ्रॉम बी पॉइंट, बी सपोर्ट, राइट। तो इसका हम आईएलडी बनाते हैं, ठीक है। तो आईएलडी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपका एक यूनिट लोड लेना पड़ता है ना, एक यूनिट पॉइंट लोड हम लेते हैं, राइट। यूनिट इन द सेंस आपका इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है। आपका ये लोड इस बीम के ऊपर मूव करता है, तो आपका शेयर फोर्स एट सी में क्या वेरिएशन आएगा, है ना। अगर मैं आपके इस यूनिट लोड को, जो आपका ये यूनिट लोड है, इसको इस बीम के ऊपर मूव कराता हूँ, आपका ये यूनिट लोड इस बीम के ऊपर मूव या रोल करता है, तो इसके रोल करने से आपका शेयर फोर्स की वैल्यू जो सी पे मिल रही है आपको, उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है वो आपका आईएलडी रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो आपको फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ लोड्स आपको शेयर फोर्स एट सी चेक करना होगा, तभी आप उस डायग्राम को बना पाओगे, राइट। अगर आपका लोड इस जगह पे है, ए से सी के बीच में है, तो आपका शेयर फोर्स एट सी कितना मिल रहा है। फिर आपका लोड सी को क्रॉस कर चुका है, सी के बाद है, फिर आपको शेयर फोर्स एट सी कितना मिल रहा है। इन सब वैल्यूज़ को निकालेंगे और उसके हिसाब से आपका फिर आईएलडी ड्रा होगा। तो फर्स्ट केस हम आपका मान लेते हैं कि जो आपका यूनिट लोड है वो आपका कहाँ पर है, सी के लेफ्ट साइड में है। दैट मीन्स आपका ए और सी के बीच में कहीं पर आपका लाई कर रहा है, राइट। आपका जो लोड है वो आपका ए से एंटर किया, यहाँ से आपसे ए का एंटर किया, और आपका ट्रैवल करते हुए किसी एक रैंडम पोजीशन पे है, ए और सी के बीच में है, राइट। मतलब इसकी जो लोकेशन है आपके लोड की वो रैंडम है, मतलब वेरिएबल है। इसके डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं फ्रॉम ए सपोर्ट से, राइट। आपका मान लिया कि हमने आपका ये लोड क्या है, एक्स डिस्टेंस पे है ए सपोर्ट से, है ना। एक्स की वैल्यू में पता नहीं, दैट मीन्स आपका ये रैंडम पोजीशन है कोई भी, राइट। वही मैंने आपके यहाँ पे डायग्राम में शो करी है, राइट, इस तरीके से। तो फर्स्ट आपका इस केसेस के लिए आपका शेयर फोर्स निकाल लेते हैं आपका सी पॉइंट में। तो आप चेक कर सकते हो, व्हेन यूनिट लोड, आपका जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, क्या लिखा है, व्हेन यूनिट लोड इज़ ऑन लेफ्ट पोर्शन, दैट मीन्स आपका ए सी पोर्शन में जब आपका यूनिट लोड है, तो फॉर दैट केस आपका जो शेयर फोर्स आएगा एट सी पे वो कितना होगा, देन शेयर फोर्स एट सी विल बी, तो आप सी पे शेयर फोर्स निकाल सकते हो। आप सी पे एक सेक्शन लो, राइट, एंड देन आप लेफ्ट हैंड साइड देखो या राइट हैंड साइड देखो। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूँ इस आपका शेयर फोर्स निकालने के लिए। तो अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड को दो लोड मिल रहे हैं, एक आपका रिएक्शन एट ए आर ए, और एक आपका यूनिट लोड मिल रहा है, राइट। तो आपकी जो शेयर फोर्स की इक्वेशन बनेगी, वो शेयर फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, आर ए माइनस 1। आर ए को मैंने पॉजिटिव माना क्योंकि आपका अपवर्ड फोर्स है, एंड 1 को मैंने नेगेटिव माना क्योंकि आपका डाउनवर्ड फोर्स है, राइट। ये मैंने आपका एज पर साइन कन्वेंशन माना है, जो आपका साइन कन्वेंशन होता है शेयर फोर्स का, क्लियर है। फिर आपकी आर ए की वैल्यू क्या होती है, आर ए की रिएक्शन की वैल्यू हमने आपके लास्ट लेक्चर में देखी थी, जब आपका हमने रिएक्शन का आईएलडी बनाया था। तो आर ए की वैल्यू आपको मिल रही थी एल माइनस एक्स अपॉन एल, राइट। तो मैंने आपकी इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया आर ए की जगह, राइट। देन आपका -1, फिर इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, अपने यहाँ पे एल को एलसीएम में लिया, तो आपकी लास्ट में शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिली आपको, -x अपॉन
एल, राइट। तो आपकी शेयर फोर्स की ये इक्वेशन आपको मिल गई जब आपका लोड क्या हो, एसी पोर्शन में हो, राइट। अब मैं आपका मान लूँ कि आपका जो ये लोड है एसी पोर्शन में था, तो आपके मैं इस लोड को एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन दे देता हूँ। अगर मैं इस लोड को कह दूँ कि आपका ये लोड कहाँ पर है, आपका सपोर्ट ए पे है ना। आपका लोड सबसे पहले आपका ए में आया होगा, सपोर्ट ए पे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका जब आपका सपोर्ट ए में था, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, राइट। तो जब आपका सपोर्ट कहाँ पर था, ए पे था, राइट। या फिर मैं कहूँ कि आपकी एक्स की वैल्यू जब 0 है, तो फॉर दैट केस आपके शेयर फोर्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, फ्रॉम दिस इक्वेशन माइनस एक्स अपॉन एल से। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करो तो आपको शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, राइट। फिर मैं आपका मान लेता हूँ कि आपका यूनिट लोड कहाँ पर है, सी पे है ना। यहाँ पे मिल लिखा है मैंने आपका व्हेन यूनिट लोड इज़ एट सी पे। तो आपका ये यूनिट लोड आपका ए से आगे मूव करा एंड देन आपका यूनिट लोड कहाँ पे आ गया, आपका सी पॉइंट पे पहुँच गया, राइट। तो जब आपका यूनिट लोड सी पे होगा तो आपकी जो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, आपकी लोड की डिस्टेंस फ्रॉम ए सपोर्ट। आपका लोड सी पे पहुंच गया है तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना। आपके सी तक डिस्टेंस कितनी है, ए से, ए है। तो दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो फॉर एक्स इक्वल टू ए आपको शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, एस एफ सी विल बी इक्वल टू माइनस ए बाय एल, राइट। ये माइनस ए बाई एल का कौन सी इक्वेशन से आया, आपकी इस इक्वेशन से आया, माइनस एक्स अपॉन एल जो आपकी इक्वेशन थी यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन पे आपने शेयर फोर्स की वैल्यू को निकाल दिया है, ठीक है। जब आपका लोड ए पॉइंट पे था तो आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू आपको 0 मिल रही थी सी पे। जब आपका लोड सी पॉइंट पे है तो आपको शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, माइनस ए बाय एल मिल रही है, ठीक है। अब आपका लोड क्या करेगा, अब आपका लोड सी पॉइंट को क्रॉस कर देगा, राइट। तो जो आपका नेक्स्ट होगा कंडीशन, वो आपकी ये कंडीशन है कि आपके लोड ने सी को क्रॉस कर दिया। तो आपका लोड कहाँ पर होगा, आपका लोड होगा किसी भी एक रैंडम पोजीशन में यहाँ पर, राइट। आपके सी बी पोर्शन में आपका लोड कहीं पर है, सी को क्रॉस कर चुका है और सी बी पोर्शन में है। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट है आपका, व्हेन यूनिट लोड इज़ ऑन राइट पोर्शन, दैट इज़ सी बी पोर्शन में आपका यूनिट लोड है। एंड इसकी डिस्टेंस को मैंने आपका क्या माना है, एक्स माना है ए से। मतलब इसकी पोजीशन अगर मैं देखूँ तो आपका ए सपोर्ट से क्या पोजीशन है इसकी, अभी भी एक्स है, राइट। तो फॉर दिस केस आपका शेयर फोर्स एट सी क्या होगा, तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपका एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, आप यहाँ पे देख लो। आपका मैं सी पे एक सेक्शन लेता हूँ शेयर फोर्स निकालने के लिए, राइट। तो मैंने आपका शेयर फोर्स एट सी निकालूंगा और मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड आपका केवल एक ही फोर्स दिख रहा है, आपको कौन सा दिख रहा है, आर ए दिख रहा है, राइट। और कोई फोर्स नहीं है क्योंकि आपका यूनिट लोड क्या कर चुका है, सी को क्रॉस कर चुका है आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपका एक ही फोर्स है, आर ए। तो शेयर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, आपका आर ए हो जाएगा, राइट। और आर ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, एल माइनस एक्स अपॉन एल। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ शेयर फोर्स एट सी व्हेन यूनिट लोड इज एट राइट पोर्शन, राइट। ये आपको इक्वेशन मिल गई है। सिमिलरली अब आपके हमें एक लोड की फिक्स पोजीशन दे देंगे, मतलब आपका लोड सी बी वाले पोर्शन में आपके दो पोर्शंस के लिए, दो पोजीशंस के लिए आप वैल्यू निकाल देंगे। जब आपका ये यूनिट लोड क्या आप कहाँ पर हो, सी पे हो, हम मान लेते हैं आपका यूनिट लोड कहाँ पर है, अभी सी पे है। फॉर दैट केस आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ए होगी। सी की लोकेशन आपकी ए सपोर्ट से कितनी है, ए है, राइट। तो एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए आपको शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो इसको, ए की वैल्यू को, जो आपने यहाँ पे इक्वेशन निकाली है, एल माइनस एक्स अपॉन एल। यहाँ पे आपको मिल जाएगी एल माइनस ए अपॉन एल, राइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका एल माइनस ए आपका बी के बराबर होता है ना, बी अपॉन एल। और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है। आप देख सकते हो आपका ये पोर्शन क्या है, आपका एल माइनस ए है और यही आपका बी है, इसलिए मैंने आपका एल माइनस ए को बी लिख दिया, राइट। फिर मैं अगर आपका मान लूँ कि आपका जो ये लोड है आपका कहाँ पे पहुँच गया है, बी सपोर्ट पे पहुँच गया है ट्रैवल करके। तो अगर आपका लोड बी सपोर्ट में पहुँच जाता है तो दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एल हो गई, है ना। बी सपोर्ट की जो बी सपोर्ट है आपका उसकी डिस्टेंस ए सपोर्ट से कितनी है, एल डिस्टेंस है। दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू एल हो गई है। तो फॉर एट एक्स इक्वल टू एल आपका शेयर फोर्स एट सी कितना मिलेगा आपको, आप इक्वेशन में एक्स की जगह 0 पुट कर दो, तो
सॉरी एक्स की जगह आप एल पुट कर दो तो आपका एल माइनस एल इक्वल टू एल हो जाएगा। तो एल माइनस एल कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 0 वैल्यू मिल रही है, राइट। तो इस तरीके से आपने हर एक वैल्यू को निकाल दिया। अब इन वैल्यूज़ की हेल्प से आप क्या बनाओगे, अपना आई बनाओगे। तो इस वैल्यू में आप देख सकते हो, जब आपका लोड कहाँ पर था, ए सपोर्ट पे था, तो आपको शेयर फोर्स एट सी कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था, है ना। अब आपका जितनी वैल्यूज निकाली उसको हम एक बार देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 मतलब आपका लोड यहाँ पर ए पोजीशन पे था, ए लोड पे, ए सपोर्ट पे था, तो आपको शेयर फोर्स 0 मिल रहा था। फिर आपका लोड जब आपका सी पॉइंट में आया तो आपको माइनस ए बाई एल वैल्यू मिली। एंड आपको जब लोड सी पॉइंट में था आपको एक और वैल्यू मिली, कौन सी मिली, बी बाई एल। तो आपको सी पॉइंट पे दो वैल्यूज़ मिल रही है, एक माइनस ए बाई एल एंड एक सॉरी पॉजिटिव बी बाई एल, राइट। देन आपका जब लोड आपका बी सपोर्ट में था, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एल, जब आपका लोड बी सपोर्ट में पहुंच गया तो आपको शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका हम आई बना देते हैं। अब तो देखिए आपका आई बनाते हैं, तो आपका ये जैसे बीम है, आप इसके नीचे आपको दिखानी चाहिए वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपका एक ग्राफ बना देते हैं जिसको हम आई कहते हैं, ठीक है। जब आपका लोड ए पे था तो आपको 0 वैल्यू मिल रही थी, और जब आपका लोड सी पे था तो आपको एक माइनस ए बाई एल वैल्यू मिल रही थी, राइट। तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डिनेट मिल रहा था जिसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, माइनस ए बाई एल, है ना, माइनस ए बाई एल वैल्यू मिल रही थी। और आपकी यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल रही थी, आपको 0 वैल्यू मिल रही थी। तो आपकी यहाँ पे धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज करके 0 से माइनस ए बाई एल की तरफ आएगी, क्लियर है। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। देन आपको सी में एक और वैल्यू मिल रही थी, कौन सी मिल रही थी, बी बाई एल, वो पॉजिटिव मिल रही थी, इसलिए मैं आपको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहा हूँ, ठीक है, इस ऑर्डिनेट को। तो इस ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी बाई एल, और ये आपकी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बनाया है। और आपका जब लोड बी सपोर्ट पे था आपको 0 वैल्यू मिल रही थी, राइट। यही चार वैल्यूज हमने निकाली है। तो आपको अभी इसको आप मिला दोगे इस तरीके से, यहाँ से आपका बी से 0 पे आपका ये मिल जाएगा। तो ये आपका आई होता है शेयर फोर्स के लिए, राइट। द आई फॉर शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन सी, या किसी सेक्शन सी के लिए है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल रही है, आपको नेगेटिव वैल्यूज़ भी मिल रही है एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ भी मिल रही है, ठीक है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपको जो ए बाई एल की वैल्यू मिली है आपको, ये ऑर्डिनेट की वैल्यू है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है इस ऑर्डिनेट की, जो लेंथ है आपकी इस ऑर्डिनेट की, ये आपको माइनस ए बाई एल मिली है। एंड जो आपकी ये ऊपर वाली की ऑर्डिनेट की वैल्यू है ये बी बाई एल है, ठीक है। तो देखो आपको भले ये डेरिवेशन याद रहे ना रहे, हमने इस डेरिवेशन से ही आपका ये आई बनाया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपका आई इस तरीके से बनता है और क्यों बनता है। फिर आपको भले ही डेरिवेशन याद रहे ना रहे, पर आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए कि आपका कोई भी एक सेक्शन गिवन है, उसके लिए आपका शेयर फोर्स के लिए आई बनाना है, तो आपको किस तरीके से बनाना है। तो आपका हमेशा आई इसी तरीके से बनेगा और उसके ऑर्डिनेट्स इसी तरीके से बनेंगे। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जो आई के आपके ये ऑर्डिनेट्स हैं ए बाई एल एंड बी बाई एल, ये आपका डिपेंड कर रहे हैं उस पॉइंट की पोजीशन पे, है ना। ए क्या है आपकी, सी पॉइंट की पोजीशन है फ्रॉम सपोर्ट ए, एंड बी क्या है आपका, सी पॉइंट की पोजीशन है फ्रॉम सपोर्ट बी। तो आपकी जो पॉइंट की पोजीशन है आप उसकी हेल्प से अपना आई बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई भी शेयर फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई रिएक्शन कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है आई बनाने के लिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट के लिए आई बनाना है तो जस्ट उस पॉइंट की लोकेशन आपको पता है तो आप उसके लिए आई बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक आई ड्रॉ कर दिया है, राइट, माइनस एंड पॉजिटिव। हर एक पॉइंट के लिए ऐसे बनेगा। अगर आपका मैं कोई और पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपका एक कोई डी पॉइंट ले लेता हूँ और इस डी पॉइंट का डिस्टेंस आपको गिवन हो फ्रॉम ए सपोर्ट से, इसकी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ आपका कि इसकी ए सपोर्ट से डिस्टेंस स्मॉल ई है एंड इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम बी सपोर्ट से स्मॉल एफ है। अगर आपका मैं कहूँ कि आपको शेयर फोर्स आई बनाना है फॉर शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो आपका वो आई कुछ इस तरीके से बनेगा। आप इस डी के नीचे ही बनाओगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे सेम जैसे हमने ऊपर ड्रॉ करी है। देन इस डी पॉइंट में आपको दो ऑर्डिनेट्स मिलेंगे, इस तरीके से ये आप बनाओगे इसी पॉइंट पे, लोकेशन में जहाँ पे आपको निकालना है वहीं पे आपका ये ऑर्डिनेट ड्रॉ होगा, ये लंबा वाला, ठीक है। एंड ये आपका नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और जो आपका नीचे वाला ऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू क्या होगी,
जैसे यहाँ पे आपका A/L था ना, और D पॉइंट पे आपका वो डिस्टेंस क्या है, E है, तो यहाँ पे आपका ये ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी E/L, राइट। एंड ऊपर वाली की वैल्यू होगी आपकी स्मॉल f/L, राइट। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको ILD बनाना है तो आपको केवल पॉइंट की लोकेशन पता होनी चाहिए और आप उसके लिए ILD बना सकते हो। क्लियर है सभी को? देन हमारा नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा कि ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट C। तो आपका वो हम देखेंगे कि आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C कैसे बनता है। ठीक है, ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो सेम यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट के लिए आपको ILD बनाना होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी मैंने आपका C पॉइंट लिया है और C पॉइंट की डिस्टेंस A है और B है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड सपोर्ट रिस्पेक्टिवली, राइट। फिर आपका फर्स्ट केस मैंने क्या लिया है, जब आपका यूनिट लोड क्या हो, लेफ्ट पोर्शन में हो, यानी कि AC में हो, सेम जो मैंने वहां पर करा था आपका, राइट। तो जब आपका यूनिट लोड AC में है, लेफ्ट पोर्शन में है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C कितना आएगा उसको मैंने निकाला। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C विल बी, क्या होगी C की इक्वेशन, अगर मैं आपका C पे एक सेक्शन ले लूं, और अगर आपका मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे आपके दो फोर्सेस मिल रहे हैं, एक RA मिल रहा है और एक आपका 1 मिल रहा है। तो मोमेंट के लिए मुझे RA की डिस्टेंस भी चाहिए होगी और 1 की डिस्टेंस भी चाहिए होगी, राइट। तो RA की डिस्टेंस कितनी है C पॉइंट तक, A है, तो मैंने RA इंटू A मल्टीप्लाई किया, राइट, और इसको पॉजिटिव माना एज पर आवर साइन कन्वेंशन। देन आपका जो 1 का लोड है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली सेक्शन तक कितनी होगी, फटाफट से मुझे बताओ। अगर मैं आपकी ये डिस्टेंस निकालूं तो आपको दिख रही होगी, वो कितनी होगी, A माइनस एक्स होगी, राइट। टोटल डिस्टेंस आपकी x है, उसमें से अगर आप x माइनस कर दोगे तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, राइट। तो मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया है आपका A माइनस एक्स से, और इसका साइन मैंने नेगेटिव लिया है एज पर आवर साइन कन्वेंशन, राइट। देन मैंने नेक्स्ट पॉइंट में आपका RA की वैल्यू को पुट कर दिया है, जो कि थी आपकी L माइनस एक्स अपॉन L मल्टीप्लाई बाई A, राइट। फिर मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया है, L का एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके फिर आपका L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट मैंने खोला तो आपके साइन चेंज हो गए। देन मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसको आपका AL से L कट गया, तो आपका ये आ गया यहाँ पे L एक्स माइनस AX अपॉन L, राइट। ये आपकी इक्वेशन बन गई यहाँ पे हमारे लिए। क्लियर है आप लोग? क्लियर है इक्वेशन कैसे बनी है? फिर अब हम क्या करेंगे, आपकी यूनिट लोड को चेंज करेंगे। अगर हम कह दें कि आपका यूनिट लोड आपका A सपोर्ट पे है, मतलब अभी आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है आपका यूनिट लोड, यहाँ से मूव कर रहा था तो अभी आपका A पे ही है, तो दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू कितनी हो गई, आपकी 0 हो गई। तो फॉर दैट केस आपका इक्वेशन 1 से आपका बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, MC कितना आ रहा है, आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो कितना आ रहा है आपका, 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। फिर अगर मैं कहूं कि आपका यूनिट लोड मूव करके आपका C के पास पहुंच गया, C पे पहुंच गया, तो दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू कितनी है, LA माइनस A स्क्वायर बाय L। नहीं, अगर आपका यूनिट लोड आपका C पे पहुंच गया तो आपकी x की वैल्यू A हो गई ना। यस सर, तो LA माइनस A स्क्वायर बाय L। हाँ, LA माइनस A स्क्वायर अपॉन L, तो आप इसकी वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, मैंने यहाँ पे पुट करके दिखाई है आपको। तो LA माइनस A स्क्वायर अपॉन L, यहाँ से मैंने आपका A को कॉमन लिया तो आपका ब्रैकेट में बचा L माइनस A अपॉन L, और जो आपका L माइनस A होता है वो क्या होता है, आपका B होता है, B तो उसको मैंने B पुट कर दिया, तो आपका क्या वैल्यू मिली आपको, AB बाई L। तो एट x इक्वल टू A, जब आपका यूनिट लोड A पे हो तो आपका MC की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, AB बाई L, बिल्कुल सही, राइट। तो ये था आपका लेफ्ट पोर्शन के लिए। अब मैं बात करूं, अगर आपका लोड C को क्रॉस कर जाए, मतलब राइट पोर्शन में मूव कर रहा है ना, आपका लोड पहले A पे था, फिर आपका C पे आया, अब उसने C को क्रॉस कर दिया है और कहाँ पर है आपका, राइट पोर्शन में है, तो आपको नीचे डायग्राम में शो कर रहा है आपका कि लोड आपका कहाँ पर है, C से लेके B के बीच में है कहीं पे भी, एट डिस्टेंस x फ्रॉम A सपोर्ट, राइट। तो फॉर दिस केस आपकी मूवमेंट एट C क्या होगा,
उसको निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका सी पे एक सेक्शन ले लेंगे। हाँ ये क्या हो गया, सी पे हम आपका एक सेक्शन ले लेंगे और आपकी मर्जी, आप लेफ्ट देखो या राइट देखो। हम लेफ्ट देख रहे हैं तो लेफ्ट ही देखते हैं यहाँ पर भी। तो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं सी पे लेफ्ट साइड देख के। तो लेफ्ट साइड में आपको केवल एक ही फोर्स मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा आपको, आर ए मिलेगा, राइट। हाँ हाँ तो बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा आपका, एम सी कितना हो जाएगा, आर ए इंटू ए। क्या होगी, इसकी डिस्टेंस हो गई सी पॉइंट तक। और आर ई की वैल्यू कितनी है आपकी, एल माइनस एक्स अपॉन एल, राइट। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, एल माइनस एक्स अपॉन एल इंटू ए, राइट। अब आप सेम क्या करोगे, यूनिट लोड को आप कंसीडर करो कि आपका यूनिट लोड कहाँ पर है, सी पर है, जस्ट एट द राइट ऑफ सी। तो दैट मीन्स आपकी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए हो गई, है ना। अगर आपका यूनिट लोड सी पे है तो मतलब आपका एक्स की वैल्यू ए है। तो फॉर दैट केस आप ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाली इक्वेशन, एल माइनस ए इंटू ए अपॉन एल। और एल माइनस ए कितना होता है आपका, बी के बराबर होता है। तो आपको एमसी की वैल्यू कितनी मिल गई, ए बी बाय एल, राइट। सेम ही मिली आपको जो पहले मिली थी, राइट, ए बी बाय एल मिली, है ना। फिर मैं कहूँ कि आपका यूनिट लोड मूव करके आपका सपोर्ट बी पे पहुंच गया। तो अगर आपका यूनिट लोड सपोर्ट बी पे पहुंच गया तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एल। हाँ। तो आपकी एक्स की वैल्यू एल को अगर इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, एल माइनस एल कितना होता है, 0 होता है ना। तो एमसी आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, सभी को स्क्रीन विजिबल है ना, कोई डाउट, कोई फ्रीज तो नहीं हो रही है स्क्रीन। हाँ चलो ठीक है। तो आपने हर एक पॉइंट की वैल्यूज निकाल दी। अब इसका आईएलडी बना के देखते हैं। तो आपका आईएलडी कुछ इस तरीके से बनेगा, जब आपका x इक्वल टू 0 था तो वहां पे आपका एमसी कितना था, 0 था। तो मैंने आपका एमसी को 0 बनाया है, राइट। जब आपका x इक्वल टू ए था तो आपका एमसी कितना था, ए बी बाई एल था, राइट। तो एट सी पे आपका एमसी कितना आया, ए बी बाई एल। और पॉजिटिव था तो मैंने आपका पॉजिटिव की तरफ बनाया है। फिर नेक्स्ट से भी आपका जब आपका नेक्स्ट आपने देखा राइट हैंड साइड में, तब भी आपका ए बी बाई एल आया और पॉजिटिव ही आया। तो आपका सेम पॉइंट रहेगा। एंड जब आपका x इक्वल टू एल था, यानी कि आपका जब b पे था, तो आपका वहाँ पे कितना आया, 0 आया। तो आपने इसको नीचे की तरफ लाके 0 में अटैच कर दिया, राइट। तो ये आपका ILD बना मतलब, ठीक है। तो आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है जिसका मिड ऑर्डिनेट कितना होता है आपका, ए बी बाई एल। तो आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर भी सेम आपका सी पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। ए और बी क्या है, आपकी सी पॉइंट की लोकेशन है एंड आपकी लेंथ ऑफ बीम जो है आपकी, राइट। तो सेम बात यहाँ पे भी ध्यान रखना आपको, भले ही डेरिवेशन याद रहे ना रहे, पर ये आपको याद रहना चाहिए कि आपका ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट कैसा बनता है। और कैसा बनता है के साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपका ये ऑर्डिनेट कितना है ना। ट्रायंगल बनता है तो आप याद रख ही लोगे, पर ये ऑर्डिनेट कितना है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ILD फॉर शियर फोर्स एंड ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट, थोड़ा सिंपल सपोर्टेड बीम आपका कवर हो गया, ठीक है।